चलो दोस्तों, आज की स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। 24 मार्च मिड कैप में क्या हो सकता है डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका लेवल है ना, 11,600 हो गया एंड 11,000 आपका 450 हो गया। इसके बीच का जो एरिया आप देख रहे हो, ये पूरा जो एरिया आप देख रहे हो, इस एरिया में ट्रेड करना ही नहीं है अपने को, है ना। इंटरेस्टिंग, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये, इस एरिया में कोई भी ट्रेड बनाओगे उसमें मूवमेंट होगा ही नहीं। क्योंकि अगर बीच में कहीं पर भी, एक एग्जांपल लेते हैं, कहीं पर भी मार्केट ओपन होती है, इसके ऊपर जाएगी तो 600 वाला नहीं, 600 वाला आने नहीं देगा, और इसके नीचे जाएगी तो 450 वाला नहीं आने देगा, है ना। आप समझे, तो मोमेंटम बहुत कम है। अगर आप बीच में कहीं पर भी एंट्री भी कर रहे हो, मोमेंटम आपका बहुत कम है, क्योंकि टारगेट आपको बहुत कम मिलने वाला है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप प्लानिंग करने चाहते हो तो 11,600 के आसपास यहाँ पर एक अच्छी मोमेंटम मिलेगी, और वहीं 11,450 के आसपास यहाँ पर एक अच्छी मोमेंटम मिलेगी। तो ये दोनों जगह आप यहाँ पर प्लानिंग करोगे तो बेटर रिजल्ट मिलेगा कंपेयर आपके जो रेंजिंग मार्केट एरिया है वहाँ पर। देखो, 11,625 पे एंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एंड देन शिफ्टिंग ओपन इंटरेस्ट आप देख रहे हो, एंड ये शिफ्टिंग ओपन इंटरेस्ट 11,500 है। तो सीधा सीधा 125 पॉइंट का आपको मार्केट में क्या गैप मिल गया, ठीक है। बड़े बड़े एरिया में 125 पॉइंट का गैप है। एंड देन उसके बाद अगर आप देखते हो 600 के बाद आप देखते हो तो आपका 700, तो यहाँ पर सीधा 100 पॉइंट का मार्केट में अगेन गैप देखने मिला। तो 100 पॉइंट का मार्केट में गैप है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आप यहाँ पर 525, 550 एंड 575 के आसपास, तो आप देखोगे एंट्री करने के लिए जगह ही नहीं है ना। जैसे यहाँ पर कहीं मार्केट अगर ट्रेड बनता भी है, ऊपर नीचे दोनों साइड से बड़े बड़े प्लेयर यहाँ पर एंट्री बना के रखे, है ना, पोजीशन एक्टिव है। तो यही वजह है कि यहाँ पर मैं आपको कह रहा हूँ, अगर कोई बीच में अगर आपको यहाँ पर प्लानिंग कर रहे हो तो बेटर है कि आप इसको अवॉइड करो। यहाँ पर अच्छे पैसे नहीं मिलेंगे, अच्छे पैसे आपको इस एरिया से मिल जाएंगे और इस एरिया से मिल जाएंगे, राइट। यहाँ पर कहीं एंट्री बनती है अपनी, तो इस एरिया में बहुत अच्छी रिटर्न मिल सकता है। अब भी जाएगा तो भी अपना 11,700 का रेजिस्टेंस है। यहाँ से मार्केट टू रिवर्सल हुआ तो और भी बड़ा मूवमेंट है। अब इसके बारे में हम सोचो, अगर 11,700 से मार्केट रिवर्स हुआ तब तो पूरा खाली ही है, खाली है ना। तब तो और बड़ा यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो ये हमारे लिए बेस्ट पार्ट एरिया है। तो हमेशा आप प्लानिंग करो, आप बड़े एरिया में 11,600 हो गया यानी 11,700 एरिया हो गया। क्योंकि अगर ओपन इंटरेस्ट अगर आप कंपेयर भी करोगे तो बड़े पोजीशन जो 5,000 कॉन्ट्रैक्ट है वो 11,400, और इस 5,000 को आप कंपेयर कर लो इससे, एंड देन इससे कंपेयर कर लो, देन इससे कंपेयर कर लो, ठीक है। तो बड़ा प्लेयर की हम बात करें तो बड़ा प्लेयर तो पहले ही एक्टिव है, यानी 5,000 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर है, एंड उसके बाद थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर है। अगर हम इसको शिफ्टिंग में काउंट करें फिर भी ये इन द मनी में एक्टिव में है। 11,500 इन द मनी में काउंट होगा, क्योंकि चेंज जो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर क्या आप देखोगे माइनस में, तो ये ऑर्डर काउंट होगा 11,000। अपना 500 पे जो ऑर्डर आप दिखा रहे हो 6,645, है ना। तो इस वजह से आप देखोगे तो बड़ा प्लेयर, अगर बड़े प्लेयर के पुट साइड की बात करें तो 11,400 पे है, ना कि वो 500 पे, 475, 525, ऐसा कहीं ऑर्डर आप देख रहे हो कहीं पर भी नहीं है। तो आप इससे हिंट लगा सकते हो कि मार्केट में सेलिंग के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अपना ये एरिया हो गया, एंड उसके बाद ये एरिया हो गया। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी, अगर बीच में कहीं पर प्लान करते हो तो आप डाउन डायरेक्शन के लिए प्लान करो। अप डायरेक्शन में आपको उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा जितना डाउन डायरेक्शन में रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो 11,450 जो हमने लेवल तो 11,400 अगर ब्रेक करता है तो मार्केट का अगर फ्लो वॉल्यूम अगर अच्छा रहेगा तब जाके मार्केट क्या होगी, 11,360 तक ज़्यादा मार्केट गिर सकती है ना। जैसा आपने यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो बड़े प्लेयर की जो पोजीशन है 11,400, तो मैं 450 की बात कर रहा हूँ। अगर वॉल्यूम अच्छा वॉल्यूम हुआ तब ये 400 को ब्रेक कर देगा, क्योंकि मार्केट का फ्लो अगर तेज रहेगा तो मार्केट उस केस में क्या होती है, कोई सपोर्ट वगैरह होता है तो वो टूट जाता है। तो नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल होता है उसी पे मार्केट जाके रुक जाती है। तो नेक्स्ट जो आप देख रहे हो, नेक्स्ट आप देख रहे हो 11,000 अपना जो है 360 का हमारा सपोर्ट एरिया है, तो मार्केट यहीं पर आके रुक जाएगी, राइट। तो ये हमारा एनालिसिस है कि इसके हिसाब से मार्केट में अगर कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी देती है तो हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। वहीं फिन निफ्टी के लिए हम बात करें तो इसका मैं आपको सबसे पहले आपको डेटा दिखा देता हूँ कि पोजीशन बनाई कहाँ पर जा रही है और उससे हमको बेनिफिट कैसे मिल सकता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में, ऑप्शन चेन में अगर आप देखोगे तो पोजीशन इसको समझें 4,000 हो गया एंड 5,000 हो गया, तो मार्केट में कितना गैप है, यानी 24,600 एंड सीधा आता है 24,800। तो मार्केट में 200 पॉइंट का मार्केट में गैप है। तो एक चीज़ तो समझ में आ गई कि एक तो पोजीशन यहाँ पर बनी, एक पोजीशन यहाँ पर है। वहीं पुट साइड में अगर हम देखें तो आप कहीं पर आप देख रहे हो इस पोजीशन से कंपेयर करके 4,005 कहीं आपको दिखाई दे रहा है पास में आसपास 24,300 तक कोई बड़ा प्लेयर की पोजीशन यहाँ पर एक्टिव नहीं। इसका मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। तो मार्केट गैप अप खुलेगा तो ऐसे में रिवर्सल प्लान करना हमारे लिए बेटर हो सकता है ना।
जब भी मार्केट गैप अप खुले रिवर्सल हम लोग प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट इन लेवलों के ऊपर खुलती है, जैसे आपका 24,700 के ऊपर खुलती है, तो जब तक चेंज ओपन इंटरेस्ट चेंज वाई जो होगा, अगर वॉल्यूम के साथ अगर ट्रेड जब तक होगा तब तक ही मार्केट क्या होगी, बुलिश होगी। जैसे वॉल्यूम का अपना इंक्रीज होना बंद हुआ तुरंत मार्केट धड़ाम से गिर जाएगी, राइट। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है 24,000 आपका 700 हो गया, और इसके ऊपर ही हमारा क्या है 24,860। ये हमारे लिए बेस्ट एरिया है जहां पर हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। वहीं अगर हम ब्रेकआउट एज अ ब्रेकआउट के लिए हम अगर प्लान कर रहे हैं तो 24,000 हमारे पास जो आता है 24,000 आपका 30 का लेवल, राइट। तो 24,030 का लेवल हमारे लिए एक बेस्ट एरिया हो सकता है। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर आप ध्यान रखना है आपको। 24,030 आपका 24,430 अगर ये ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है मार्केट में। तो आप ये समझो कि अपने को रिवर्सल एंड रिवर्सल, देखो रिवर्सल कब होता है, जब आपका हमेशा ध्यान रखना है कि चेंज वाई जो होता है अगर वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है तब तो ऑर्डर ओपन हो रहे हैं वो लोग बिल्डअप में काउंट होगा, तब तक मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर चलती रहेगी। लेकिन जैसे वॉल्यूम आपका कम हुआ एंड मार्केट में क्या होगा, आपका तुरंत डाउन हो जाएगा। तो आपसे कैसे समझ सकते हो, शिफ्टिंग देखना है, सबसे बड़ा वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट एंड देन वो शिफ्ट हो जाएगा। अगर ये शिफ्टिंग चालू है तो चेंज ओपन इंटरेस्ट क्या होगा, वो फेल हो जाएगा, कुछ ही देर बाद मार्केट में ट्रैपिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये 3 लेवल आपको ध्यान रखने हैं। बाकी ये सारे लेवल का जब मार्केट में क्या हो रहा है, इन लेवलों पे कैसे प्लान किया जा सकता है, ये सारी अपडेट तो लाइव मार्केट में आपको टेलीग्राम पे अपडेट मिलता रहेगा। तो ज्वाइन करके रखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।